दोस्तों, जीवन का प्रत्येक क्षण परिवर्तन का क्षण होता है, तो इस बात का अभिमान न रखो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होगी, और न इस बात का भ्रम रखो कि तुम्हारी ज़रूरत ही सबको होगी। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर में बुद्धिमान व्यक्ति रहा करता था। उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा गांव-गांव में हुआ करती थी। हर कोई बस उसकी तारीफ ही क्या करता था। उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा तो खुद राजा भी करते थे। एक दिन उसको राज दरबार बुलाया जाता है और उससे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई विषयों पर चर्चा की जाती है। वो सारे प्रश्नों का सही से उत्तर दे देता है। राजा काफ़ी प्रसन्न होते हैं। राजा के मन में एक सवाल रहता है कि इंसान इतना बुद्धिमान है तो इसका पुत्र बुद्धिमान क्यों नहीं, इसका पुत्र मूर्ख क्यों। उसने इस सवाल का जवाब जानना चाहा। तब वो व्यक्ति समझ नहीं पाया कि महाराज ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करता है। तो महाराज बोलते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे पुत्र से बोलता हूँ कि सोने और चांदी में सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है, तो वो अक्सर चांदी चूज़ करता है। ऐसा क्यों करता है वो? अब इस सवाल का जवाब तो उस व्यक्ति के पास भी नहीं था। जैसे ही राजा ये बात बोलते हैं, आसपास के दरबारी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। उसको बहुत लज्जा आ रही होती है, शर्म आ रही होती है। वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वो अपने घर पहुँचता है तो पाता है कि पुत्र दरवाजे पे खड़ा है, जल लेकर खड़ा हुआ है। पुत्र पिता से बोलता है कि लीजिए पिताजी, जल ग्रहण कीजिए। तब पिताजी उस पर क्रोधित होते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि सोने और चांदी में ज़्यादा मूल्यवान क्या होता है? तो पुत्र बोलता है कि पिताजी, सोना ज़्यादा मूल्यवान होता है। तो पिताजी समझ नहीं पाते कि जब इसको सही उत्तर पता था तो उसने महाराज के सामने गलत जवाब क्यों दिया, क्यों इसने अपने आप को लोगों के सामने मूर्ख बनाया। वो यही सवाल अपने पुत्र से पूछते हैं। ये पुत्र सारी बातें पिताजी के प्रश्न समझ जाता है कि हुआ क्या है। तो वो बोलता है कि पिताजी, अक्सर जब मैं विद्यालय की तरफ जाया करता था तब उस रास्ते के बीच में महाराज दरबार लगा के बैठा करते थे। वो अपने दरबारियों के सामने मेरा मजाक उड़ाने में दिलचस्पी रखते थे। वो अक्सर मुझे बुलाते थे और मुझसे पूछते थे कि सोने और चांदी के सिक्के में जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मूल्यवान लगे उसको उठा लो। मैं चांदी का सिक्का उठा लिया करता था। तो पिताजी पूछते हैं कि तुझे पता है कि सोना ज़्यादा मूल्यवान है तो तू चांदी का सिक्का क्यों उठाता था? तो पुत्र बोलता है, इसका जवाब मैं आपको बोलूँगा नहीं पर आपको दिखाऊंगा। वो पुत्र पिताजी को लेके कमरे की तरफ चले जाता है। कमरे में एक संदूक रखा रहता है। वो जैसे उस संदूक को खोलता है, उसके अंदर ढेर सारे चांदी के सिक्के रखे रहते हैं। पिताजी देख के अचंभित हो जाते हैं। वो पूछते, इतने सारे चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कैसे है? तो पुत्र बोलता है कि महाराज के लिए मेरा मजाक उड़ाना एक खेल बन चुका था। वो अक्सर मुझे बुलाते और एक जैसा सवाल बार बार पूछते थे। मैं समझ चुका था कि उनको मेरा मजाक बनाने में मजा आते हैं। कारण ये था कि मैं समझ चुका था कि ये खेल जब तक चलता रहेगा जब तक मैं चांदी का सिक्का उठाता रहूँगा। अगर मैंने एक बार सोने का सिक्का उठाया तो ये खेल खत्म हो जाएगा। तो एक सोने के सिक्के के पीछे मैं अपने 1000 चांदी के सिक्के क्यों बर्बाद करूँ? इसलिए मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। पुत्र की बात सुनकर पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। पिताजी बोलते हैं कि तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता लोग तुम्हें मूर्ख कहते हैं? तो पुत्र मुस्कुराता है और बोलता है कि लोग मुझे मूर्ख समझे, इस बात का बुरा मुझे क्यों लगेगा, जब उनको इस बात का बुरा नहीं लगता कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं। उनको इस बात का ज्ञात ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती करते हैं, मुझे बार बार बुलाकर अपना कितना बड़ा नुकसान करवाते हैं। जब वो इतने बेवकूफ़ होते हैं और उनको नहीं पता होता है तब उनको बुरा नहीं लगता है, तो मैं तो फिर भी समझदार हूँ, मैं क्यों इस बात का बुरा मानूंगा। पिता उसके जवाब से काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, पर उनको एक बात फिर भी अच्छी नहीं लगती कि उसका पुत्र इतना समझदार है फिर भी लोग उसे मूर्ख समझते हैं। वो दूसरे दिन अपने पुत्र को लेकर राज दरबार जाते हैं और महाराज को सारी कहानी बता देते हैं। महाराज उसकी बात सुन के काफ़ी खुश हो जाते हैं और एक सोने से भरा संदूक उसको हाथ में ला के दे देते हैं और बोलते हैं कि सही बुद्धिमान व्यक्ति तो तुम ही हो। तो सही जीवन की सबसे बड़ी सीख दे के जा रही कहानी हमें। ये कहानी हमें बताती है कि आपका सामर्थ्य क्या है ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। समय खुद बताएगा कि आप कितने समझदार हैं, कितने बुद्धिमान हैं। दोस्तों, बस ज़रूरत है कि समय को थोड़ा समय दिया जाए। जब आपका समय आएगा तब आप सोने की तरह चमकेंगे और सब लोग आपका सम्मान करेंगे। दोस्तों, याद रखिए कि ये ज़माना ज़रूरतों के नियमों पर चलता है। अब आप ही देखिए, जिस सूरज का हम अक्सर बेसब्री से इंतज़ार करते हैं सर्दी के मौसम में, उसी सूरज का अक्सर तिरस्कार भी होता है गर्मी के मौसम में। दोस्तों, याद रखिए कि जीवन में अपनी कीमत मत बढ़ाइए, अपनी ज़रूरत बढ़ाइए, क्योंकि जिस समय आपकी ज़रूरत बढ़ेगी उस समय आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, आप अपनी ज़रूरतों को तभी बढ़ा पाएंगे जब आप खुद की ज़रूरतों को समझ पाएंगे,
खुद के अस्तित्व को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को थोड़ा समय देते हैं। जो दूसरों से उम्मीद नहीं रखते वो अक्सर जीवन में कमाल करते हैं। थिंक सान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।